औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो नाज़रीन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फ़ज़ल से सब ठीक होंगे और खुशहाल होंगे, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी के तमाम मसाइल को हल कर दे और आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बाज़ लोगों को कहना है कि वो कसरत से दुरूद शरीफ जो पढ़ते हैं वो दुरूद इब्राहीम यानी कि उसका ज़िक्र करते हैं, या इसके अलावा कोई और दुरूद शरीफ है जो मुख्तसर दुरूद शरीफ हैं उनका ज़िक्र करते हैं। तो बाज़ का कहना है कि हमें जो है ना वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब नहीं हुआ। तो नाज़रीन, ये बात तो बिल्कुल यानी कि 100% ठीक है कि जो मोहब्बत से दुरूद पाक का विर्द करता है, इसका ज़िक्र करता है, तवज्जो के साथ करता है, खुलूस से करता है, मोहब्बत से करता है, अक़ीदत से करता है, तो उसको सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होती है। बाज़ को तो जो है वो ख्वाब में, ज़्यादातर जो ख्वाब में जो है ना ज़ियारत नसीब होती है, और बाज़ उलमा को जो है वो यानी कि हालत बेदारी में भी यानी कि ज़ियारत नसीब हुई है, क्योंकि वो इश्क की इंतहा के साथ यानी कि मोहब्बत के साथ जिन्होंने ज़िक्र किया है दुरूद शरीफ का, दुरूद इब्राहीम का, तो उनको यानी कि उन सबको जो है ना ज़ियारत नसीब होती है। तो अब हमने देखना ये है कि बाज़ लोग जो है यानी कि कसरत से दुरूद शरीफ का ज़िक्र करते हैं, वो दुरूद इब्राहीम है या फिर कोई मुख्तसर दरूद है, तो फिर यानी कि क्यों यानी कि दीदार नसीब नहीं होता, ज़ियारत क्यों नहीं नसीब होती? यानी कि जो ख्वाहिशमंद हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है उन्हें यानी कि ज़ियारत नसीब हो। तो नाज़रीन, इसके साथ जो ना ज़िक्र के साथ जो है ना हमारे अपने अमाल का ठीक होना भी बहुत यानी कि ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर हम यानी कि जिस दिल में दुरूद पाक का ज़िक्र है और साथ अस्तगफिरुल्लाह का भी ज़िक्र है, तो उस दिल में जो लगन से तसव्वुर के साथ करता है, मोहब्बत से, उसमें फिर कोई यानी कि बाकी जो है ना गलत चीज़ें नहीं रह जाती, यानी कि गुनाहों से वो पाक हो जाता है। तो जब वो गुनाहों से पाक होता है तो फिर डेफ़िनेटली जो है ना उसको ज़ियारत नसीब होती है, जो ख्वाहिशमंद होता है। ठीक है, तो अगर ख्वाहिशमंद हैं लेकिन यानी कि ज़िक्र भी कर रहे हैं तो यानी कि ज़ियारत नहीं हो रही, तो ये देखें इसके साथ कुछ एहतमाम भी है जो हमें करना है। हो सकता है वो आप नहीं कर रहे। पहले नंबर पे तो ये है कि साफ़ सुथराई होनी चाहिए, क्योंकि सफाई जो है वो निसफ़ ईमान है। वहीं फ़रिश्ते तशरीफ़ लाते हैं और वहीं जो है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएंगे। जो मन साफ़ है, रूहानी सफाई भी ज़रूरी है और उसके साथ ज़ाहरी सफाई भी जो है वो ज़रूरी है। यानी कि आपका लिबास साफ़ सुथरा हो, जगह भी साफ़ सुथरी हो जहाँ आप अज़कार करते हैं, ज़िक्र करते हैं, और कोई आपने खुशबू वगैरह भी लगाई हो। ठीक है, ये आपका पहला एहतमाम हो गया। दूसरा ये है कि आपने उन तमाम गुनाहों से बचना है जिनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। ठीक है, किसी का दिल नहीं दुखाना, सदका भी करना है, खैरात भी करनी है, दूसरों के लिए आसानियाँ भी पैदा करनी है, झूठ नहीं बोलना है, अपनी ज़ुबान से और हाथ से आपका जो दूसरा मुसलमान बहन भाई है ना वो भी महफूज रहे। तो नाज़रीन, फिर जो सबसे ज़्यादा बात मैटर करती है ना, बेशक वो ख़ातून है या फिर मर्द है, इनके लिए कि आपने अपनी नज़र की जो है, अपनी नज़र की भी हिफाजत करनी है, अपने जिस्म की भी हिफाजत करनी है। यानी कि आपने नामहरम को जो है ना वो नहीं देखना। ठीक है, ये नहीं कि नामहरम पे नज़र पड़े तो फिर बाद में हटाए ही ना। इस तरह यानी कि मर्द भी करते हैं और बाज़ यानी कि औरतों की भी ये आदत होती है। तो ज़रूरी जो औरतें पर्दा करती हैं तो वो उनके लिए भी ये नहीं है कि उन्होंने चेहरा तो वो छुपाया हुआ है लेकिन वो नामहरम को देखती रहें। ठीक है, बाज़ार आते जाते हैं कहीं, एक जो सरसरी नज़र पड़ गई है उसके बाद दोबारा जो इरादतन नज़र है वो नहीं डालनी। अपनी नज़र की भी हिफाजत करनी है और अपने जिस्म की भी हिफाजत करनी है। फिर देखिएगा आप ये अमल करें इंशाल्लाह, और जिसको भी ख्वाहिश है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो, वो कसरत से दुरूद शरीफ पढ़े, दुरूद इब्राहीम पढ़े, या फिर कोई मुख्तसर दुरूद जो है वो ज़्यादा
اعتدال میں پڑھتا ہے، تجا کے ساتھ پڑھتا ہے، تصور کے ساتھ پڑھتا ہے، محبت سے پڑھتا ہے تو انشاءاللہ اس کو ضرور نصیب ہوگی۔ اور ساتھ جو اپنی مال ہیں یہ بھی ٹھیک رکھنے ہیں تو انشاءاللہ ضرور ہوگی۔ امید ہے کہ ناظرین آج کی ویڈیو جو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں، اور نئی ویڈیو آنے تک کے لیے مجھے دی اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔